अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप? सब अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं खाना। आज मेरे स्टाइल से चेक करिए मज़ेदार आलू और गाजर का सालन जो कि खाने में बहुत लज़ीज़ और देखने में तो आपको नज़र आ ही रहा है। इसको आप खाएँगे पराठे के साथ, चोपड़ी रोटी के साथ जो कि हमारे गाँव में खाई जाती थी जब तंदूर की रोटियाँ बनती थी, उस पे मक्खन रख के और गाजर आलू का सालन रखा जाता था और फुल्का भी बना के आप उसको भी उसमें मक्खन लगा के या फिर आप मक्खन के बगैर भी इसको खा सकते हैं। बहुत लाजवाब ज़बरदस्त सब्ज़ी है, अगर मज़े की बनी हो। तो इसको मज़ेदार बनाने के मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे असली टेस्ट आएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं करिएगा और मेरे तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। पैन को हल्का गर्म करेंगे, उसमें तेल डाल देंगे और फिर बारीक कटा हम इसमें प्याज डाल देंगे। दरमियाने साइज़ का प्याज है, क्योंकि थोड़े से आलू गाजर हम बना रहे हैं तो इसको बस हमने 1 मिनट के लिए भूनना है। भूनना भी नहीं, बस इसको हल्का सा नरम करना है और इसमें डाल देंगे नाइस फ्लेवर लेने के लिए कटी हरी मिर्चें तीखी वाली हैं, आप इसको बारीक काट के भी डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। फिर इसमें डाल देंगे ज़ीरा और याद रखिएगा प्याज को हमने भूना नहीं है, बस 1 मिनट के लिए पकाया है, क्योंकि हमने अभी चीज़ें डालनी है तो तब भी प्याज ने पकना है। जूलियन कट अदरक डाल देंगे, थोड़ा-सा अदरक है देख लीजिए, क्योंकि हम थोड़ी-सी ही सब्ज़ी बना रहे हैं, तो साथ-साथ चीज़ें डालते जाएँगे और प्याज भी हमारा भुनता जाएगा। 1 मिनट के लिए हम प्याज और हरी मिर्चों को, सारी चीज़ों को भून लेंगे ताकि अच्छा-सा फ्लेवर आ जाए। आलू गाजर की सब्ज़ी बनाने के लिए सब्ज़ मिर्चों को जब हम ऐसे तेल में भूनते हैं तो सब्ज़ी में एक अलग ही लेवल का टेस्ट आ जाता है। तो अदरक का टेस्ट आएगा, ज़ीरे का, तो सारी चीज़ों को हम थोड़ा-सा पकाएँगे, कलर चेंज बिल्कुल नहीं होने देना। फिर डाल देंगे इसमें बारीक कटा टमाटर और तकरीबन 1-2 मिनट के लिए टमाटर को भी हम भूनेंगे ताकि टमाटर भी हमारा नरम हो जाए। ऑयल में वो जल्दी नरम हो जाएगा, वरना हमें बहुत लंबा चौड़ा मसाला भूनना पड़ता है। अगर हम इसको तेल में भूनेंगे तो बिल्कुल नरम सा हो जाएगा हमारा टमाटर। थोड़ा-सा डालेंगे इसमें पानी, नरम हो चुका है हमारा टमाटर बिल्कुल देखिए, और अब हम इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देंगे। फिर इसको मिक्स करेंगे और इसमें हम डाल देंगे नमक, मिर्च और हल्दी। तो देखिए इसमें मैं अब डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक, चाय का चम्मच। आप अपने हिसाब से नमक डाल दिए, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं। मिक्स करेंगे और एक उबाल आ जाए तो हम इसको अच्छे से कवर करके पका लेंगे। तो चलिए अब हम इसको ढाँप देते हैं और 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। अगर आपका बर्तन ठीक है तो 5 मिनट के बाद ही ढकना उठाइएगा, अगर नहीं तो बीच में चेक कर लीजिएगा। 5 मिनट के बाद ढकना उठाएँगे तो देखिए कितना मज़े का मसाला बन चुका है, तेल बिल्कुल मसाले ने छोड़ दिया है। तो बस अब हम इसमें डाल देंगे आलू और गाजरें, जो कि मैंने पहले ही काट के पानी में भिगो के रखी थी। तो चलिए इसका पानी निचोड़ के फिर हम इसको मसाले में डाल देते हैं और फिर मैं बताती हूँ कि आलू मैंने बड़े-बड़े क्यों काटे हैं। मैंने आलूओं को बहुत बड़े साइज़ में काटा है, आधा-आधा कर दिया था। आप अपनी मर्ज़ी का बनाइएगा जितने आलू के साइज़ आप रखना चाहते हैं। अगर आप आलू बड़े-बड़े काटते हैं तो एक ही दफ़ा में आलू और गाजर आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने आलूओं का साइज़ छोटा रखना है तो फिर 2-3 मिनट या 4 मिनट पहले गाजरों को डालिए और फिर आलू डालिएगा, वरना आलू घुल जाएँगे। तो मकसद ये था, और मुझे वैसे भी हांडी में आलू बड़े अच्छे लगते हैं। तो आप अपने हिसाब से करिएगा। थोड़ा-सा हम इसमें डालेंगे पानी, बिल्कुल हल्का-सा, और फिर इसको हम मिक्स करके एक दफ़ा तेज़ आंच पे पकाएँगे और फिर हम इसको धीमी आंच पे रखेंगे। ये इसके बाद हमने इसको सब्ज़ी को बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है ताकि अच्छा-सा फ्लेवर आए, अच्छे से पक जाए। 5-6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे आप इसको छोड़ दीजिए, अपने बर्तन के हिसाब से, वरना अगर आपको लगता है कि आपका सालन नीचे लग जाएगा तो आप इसमें चम्मच चला लीजिए। लेकिन मेरी देगची अच्छी है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। तो अब हमने ढकना उठाया है 5-6 मिनट के बाद, तो बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा ऑयल आना शुरू हो गया है। पानी अभी बिल्कुल नहीं सूखा। हम इसमें डाल देंगे मज़ेदार फ्लेवर लेने के लिए मेथी। मेथी अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा जिसमें खुशबू हो। कुछ मेथी ऐसी होती है जिनका टेस्ट अच्छा नहीं होता। मेथी डालने से साथ ही पूरे किचन में खुशबुएँ फैल गई हैं माशाल्लाह, और बड़ी मज़े की सब्ज़ी। मेरा तो अभी से दिल कर रहा है रोटी हो और मैं इसको खा लूँ। तो मेथी डालने से इसका डबल फ्लेवर आ जाएगा। अगर घर की मेथी मिल जाए तो फिर क्या ही बात है, लेकिन वो गर्मियों में मिलती है, हमारे यहाँ मेथी नहीं मिलती हॉलैंड में।
तो अगर आपके पास ताज़ा मेथी हो तो वो 1 चम्मच आप डाल लीजिए या 2 चम्मच डाल लीजिए। तो देखिए मेथी डालने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ गाजरें कितनी मज़े की, और लग रहा है ना कि अभी खा लें। सच में आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और मुझे बताइएगा आपको ये सालन कैसा लगा और किसको पसंद है आलू गाजर का सालन। कुछ लोगों को सब्जियां बहुत पसंद होती हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होती, और जिनको पसंद है वो ज़रूर बना के खाइएगा। तो बस जी, अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे से मैंने इसको भूना है ताकि ऑयल छोड़ दे हमारी सब्ज़ी, और देखिए गाजरें हमारी गल चुकी हैं, चेक करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बड़ी नाइस सी हमारी सब्ज़ी बिल्कुल पक चुकी है। आलू मैंने पहले ही चेक कर लिए थे। और याद रखिएगा अगर आप छोटे साइज़ के आलू रखना चाहते हैं तो फिर इसको गाजरों को 3-4 मिनट पहले पकाइएगा। लेकिन इसमें आलू बड़े-बड़े अच्छे लगते हैं, इनका अच्छा टेस्ट आता है। चलिए अब बारी आती है जी धनिये की। अब हम इसमें डाल देंगे मज़ेदार फ्रेश धनिया, जो कि हांडियों की जान है, हमारी देसी हांडियों की। और फिर हम गार्निश करेंगे जूलियन कट अदरक के साथ, जो कि मैंने बचा के रख लिया था थोड़ा-सा। तो हांडी हमारी हो चुकी है रेडी। हम इसको अब मिक्स करेंगे और हम आपको सर्व करके दिखाते हैं, और बताइएगा कैसी लगी। बड़ी लज़ीज़ मज़ेदार पराठे और रोटी और जिसके साथ मर्ज़ी खाएँ, बहुत मज़े का लगता है ये सालन। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है। अगर ज़रा-सी भी मेरी ये सब्ज़ी आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं और आपको कैसी लगती हैं मेरी वीडियोज़। तो चलिए जल्दी से जाइए किचन में और अपने प्यारों को बना दीजिए और बड़ा मज़े का एंजॉय करिए ये सालन बना के। मसाले इसलिए इसमें नहीं डालते कि इसका असली फ्लेवर कहीं गुम जाता है। अगर आप इसमें बिल्कुल कुछ डालना चाहते हैं तो घर की कुटी काली मिर्चें आप डाल सकते हैं, उससे भी फ्लेवर अच्छा आएगा, लेकिन मैंने वो भी नहीं डाली। अगर आप डालना चाहते हैं तो सिर्फ़ काली मिर्चें डाल लीजिए बिल्कुल। यही राज़ है कि सब्ज़ी का असली टेस्ट आता है। जो हम ढेरों ढेर मसाले डाल देते हैं उससे सब्ज़ी का टेस्ट कहीं गुम जाता है, ये मेरा मानना है। तो ढेरों ढेर मसाले छोड़ के आप भी एक दफ़ा ऐसे ट्राई करिए और फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा। बड़ी मज़ेदार सब्ज़ी जो कि सब घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलो, मेरा मुँह की वेख रहे हो, जल्दी नाल किचन च जाओ ते रख दियो हांडी। ओके जी बाय, दुआ में याद रखना और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना। मिलेंगे फिर नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी दूसरी वीडियो भी देखिएगा। ओके जी बाय, अल्लाह हाफ़िज़।